हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आइए आगे हम न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू यूनिट का जो हमारा नेम है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। इनके बारे में रिजिड बॉडी के बारे में हम डिटेल में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? तो स्टूडेंट, द पॉइंट इन द सिस्टम, एक पॉइंट है सिस्टम में where the whole mass of the system can be supposed to be concentrated is called center of mass of the system। तो सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, एक सिस्टम होगा, उसके मास को हम एक बिंदु पर क्या कर लेते हैं, कंसंट्रेटेड कर लेते हैं। मींस मान लेते हैं होल ऑफ द जो सिस्टम है उसका मास एक ही पॉइंट पर है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये मान लेते हैं ये एक बॉडी है, ये भी एक सिस्टम है। इसका मास हम होल ऑफ द मास इस पॉइंट पर मान लेते हैं। सेंटर ऑफ मास। अब स्टूडेंट, एक्चुअल में क्या है, जो बॉडी है उसका मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द होल ऑफ द बॉडी, होल ऑफ द पार्ट्स। बट हम क्या करते हैं, एक बिंदु पर क्या है, होल ऑफ द मास है जो, वो मानकर चलते हैं यहीं पर है। दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। तो इसका बेनिफिट क्या है सेंटर ऑफ मास का? रिजिड बॉडी के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए हम सेंटर ऑफ मास का जो कंसेप्ट है वो यूज़ करते हैं। एंड स्टूडेंट, एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये आवश्यक नहीं है सेंटर ऑफ मास जो सिस्टम है, बॉडी है, उसी के बीच में ही लाई करता होगा। फॉर एग्जाम्पल, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग, वो रिंग के क्या है, सेंटर में हम मानकर चलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वहां पर मास नहीं होता। तो इस सेंटर ऑफ मास को हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स लाइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, टू पार्टिकल्स का जो एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, उसका फार्मूला हम जानते हैं। एंड स्टूडेंट, सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला है उसकी मैं डेरिवेशन भी करवाने जा रहा हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, आगे हमारे पास क्या है, टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास of a system of particles lying along a straight line। तो एक सिस्टम है, उसमें पार्टिकल है, जहां पर मैं टू पार्टिकल मानकर चलता हूं। एक पार्टिकल पोजीशन ए पर है, दूसरा बी पर। एक की ओरिजिन से दूरी x1 है, दूसरे की दूरी ओरिजिन से x2 पर है। दोनों ही पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर प्रेजेंट हैं।
along x axis. इनका सेंटर ऑफ मास एट पॉइंट सी पर क्या होगा? पॉइंट सी कितनी दूरी पर है? एक्स, कैपिटल एक्स दूरी पर है फ्रॉम द ओरिजिन। तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा स्टूडेंट? ये होगा x इक्वल टू m1 को x1, m1 मास है उसे x1 जो दूरी है फ्रॉम द ओरिजिन उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस m2 x2 जो दूसरा पार्टिकल है उसका मास एंड डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देना है ओवर दोनों पार्टिकल का मास ऐड कर देना है। सेंटर ऑफ मास का ये फार्मूला है। अब जनरली स्टूडेंट के माइंड में ये आता है ये जो फार्मूला है वो कैसे बना। तो स्टूडेंट इस डाउट को दूर करने के लिए अब मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूं ये फार्मूला एक्चुअल में डिराइव कैसे होता है। तो आइए इस सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ अ टू पार्टिकल उसका जो सेंटर ऑफ मास का ये जो फार्मूला है इसकी हम अब डेरिवेशन कर लेते हैं। एंड स्टूडेंट इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले मैं डेरिवेशन करवाने जा रहा हूं एंड आने वाली वीडियो में हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें टू पार्टिकल है P1 एंड P2। P1 का मास m1, P2 का मास m2। सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं एट पॉइंट सी पर। P1 है जो पार्टिकल वो L1 की दूरी पर है सेंटर से। इसी तरह से P2 पार्टिकल है वो L2 की दूरी पर है। यहां पर हमने सेंटर ऑफ मास कंसीडर किया है। तो ये एक डायग्राम मैंने शो कर दी है। अब स्टूडेंट मान लेते हैं जो सिस्टम की टॉर्क है, नेट टॉर्क ऑफ द सिस्टम वो क्या है? वो है 0। सो सुमेशन का साइन नेट टॉर्क कितनी है? 0 है। यहां पर स्टूडेंट सबसे पहले मैं जो पार्टिकल P1 है इसकी टॉर्क ज्ञात कर लेता हूं। इसे मान लेते हैं टॉर्क 1। अब टॉर्क क्या होती है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स F1 नीचे को एक्ट करती है बिकॉज वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। नाउ F1 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस L1। अब फोर्स कितनी होगी? मास इनटू ग्रेविटी। सो m1 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय L1। अब m1 जी L1। L1 क्या होगी स्टूडेंट? L1 कैसे फाइंड करेंगे? अब L1 फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूं OD उसमें से OA को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। वो हम L1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। OD माइनस OA कितना बचता है? इक्वल टू L1। सो इट बिकम्स OD माइनस OA। आगे m1g OD कितना है? OD दैट इज ए कैपिटल X OA दैट इज x1। L1 की वैल्यू फाइंड करनी। अब ये जो टॉर्क है ये है
एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉक। वहीं पर P2 पार्टिकल की जो टॉर्क है वो होगी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। नाउ स्टूडेंट वो भी फाइंड कर लेते हैं। टॉर्क 2 फॉर पार्टिकल P2 ये होगी F2 मल्टीप्लाई L2, F2 M2 इंटू Z मल्टीप्लाई L2 M2G। अब L2, L2 देखिए कैसे फाइंड करेंगे। L2 OB से मैं OD को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, OB माइनस OD, सो M2G OB X2 OD कितना है, कैपिटल X। अब नेट टॉर्क क्या है सिस्टम की, वो 0 है। टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, यहां पर मैं साइन नेगेटिव लगा दिया मैंने, बिकॉज एक क्लॉकवाइज है दूसरी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसमें जो एंटी क्लॉकवाइज है उसे मैंने पॉजिटिव मान दिया, जो क्लॉकवाइज थी उसे मैंने नेगेटिव, तो हियर नेगेटिव साइन। अब दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो M1 G कैपिटल X माइनस X1 नेगेटिव साइन, M2G X2 माइनस कैपिटल X इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। M1G कैपिटल X माइनस M1G X1 नेगेटिव साइन, M2G X2 माइनस माइनस प्लस M2G कैपिटल X इक्वल टू 0। अब जो कैपिटल X की टर्म है उन्हें हम कॉमन लिख लेते हैं। X M1 G को भी मैंने बाहर निकाल दिया, M1 प्लस M2, G भी कॉमन है X भी कॉमन है। इन द रिमेनिंग क्या है, M1 प्लस M2। यहां पर नेगेटिव साइन, G कॉमन निकाल लेते हैं, एंड स्टूडेंट माइनस भी मैंने कॉमन लिख ली, G दोनों टर्म में से कॉमन। सो यहाँ पर M1 X1 यहाँ पर आ जाएगा प्लस का साइन, M2 X2 इक्वल टू 0। यहाँ दोनों टर्म से मैंने नेगेटिव G कॉमन निकाला है, नेगेटिव। सो इन द ब्रैकेट M1 X1 पॉजिटिव एंड M2 X2 पॉजिटिव, ठीक है। अब इसे हम राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देते हैं। सो G कैपिटल X M1 प्लस M2 इक्वल टू, इसके इक्वल है G M1 X1 प्लस M2 X2। दोनों साइड G के साथ डिवाइड कर देते हैं, आप यहां पर भी कैंसिल कर सकते हैं। सो कैपिटल X इक्वल टू M1 X1 प्लस M2 X2 ओवर M1 प्लस M2। यही हमने फार्मूला पहले डिस्कस किया था, हमने अब फार्मूला डिराइव कर दिया है 2 पार्टिकल्स के लिए। इसी तरह हम 3 पार्टिकल्स के लिए भी कर सकते हैं, एंड इसको आने वाली वीडियो में मैं जनरलाइज करूंगा एंड वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। तो सेंटर ऑफ मास of 2 particles lying along a straight line along x-axis,
तो ओरिजिन से दूरी कितनी थी, x1 एंड x2। वो फार्मूला ये है, x इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 ओवर m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट ये तो था कंसेप्ट हमारा सेंटर ऑफ मास। आने वाली वीडियो में आगे इसके बारे में डिटेल में और जानेंगे। यदि इस टॉपिक में एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।